इस गीता में कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, इसका प्रमाण है क्या? कि जो पुरुष सर्वज्ञ, यहाँ पे कवीम को सर्वज्ञ बोल दिया गया है, जो कि कवीम का मतलब कबीर देव है। पुराणम अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घनमर्म परमेश्वर का स्मरण करता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो गीता ज्ञान दाता है वो भी सच्चिदानंद घनमर्म का स्मरण करता है। नमस्कार दर्शकসকল, एसे न्यूज অসমৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ এছে নিউজৰ টিম বৰ্তমান উপস্থিত আছে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ সান্নিধ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্ত গৰীব দাস মহাৰাজৰ বুধ দিৱসত। এই বুধ দিৱসৰ আধ্যাত্মিক প্ৰদৰ্শনীস্থলীত আমি উপস্থিত আছোঁ। গতিকে আমি আধ্যাত্মিকস্থলী বিভিন্ন ধৰ্মগ্ৰন্থৰ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আমাৰ সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে, তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে বিভিন্ন ধৰ্মগ্ৰন্থত প্ৰমাণ আছে বুলি কৈছে যে কাশীত জন্মগ্ৰহণ কৰা জুলাহা কবিৰ আৰু সন্ত কবিৰ দাস পূৰ্ণ পৰমাত্মাৰ অৱতাৰ হয় বুলি তেখেতলোকে দাবী কৰে যে বিভিন্ন ধৰ্মগ্ৰন্থত সেই কবিৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। কবিৰ যে পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয় বিভিন্ন গ্ৰন্থই প্ৰমাণ কৰে। গতিকে আমি আজি কোনকেইখন ধৰ্মগ্ৰন্থৰ प्रमाण আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাম। গতিকে আহকচোন। नमस्ते सर, आप लोग कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बोलते हैं ना, आप लोग का गुरुजी, कहाँ प्रमाण है कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है? जी, हम आपको भाई वाले वाली जन्म साखी पंजाबी से दिखाएंगे कि कबीर परमात्मा ही कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। ये देखो जी, भाई वाले वाली जन्म साखी सिख धर्म से। ये देखो जी, इसमें लिखा है नानक साहब की एक काजी से वार्ता हुई थी। ये रही काजी रुकन दीन, इससे वार्ता हुई थी। नानक साहब बोले, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, वो बड़ा परमात्मा कबीर है जिसने तेरे आदम को भी बनाया, जिसने ये सारी कायनात बनाई, जिसने ये सारी सृष्टि रची, वो आलम बड़ा कबीर है। कायम दाइम कुदरती सिर पीरादा पीर, वो सबों का गुरु है, सब पीरों का पीर है। सजदे करूं खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, वो बड़ा परमात्मा कबीर ही है। और किसमें प्रमाण है? गुरु ग्रंथ साहिब से भी दिखा सकता हूँ। ये तो जन्म साखी हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब से दिखा दूँगा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोश पूर्ण करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का वो अविनाशी परमात्मा, करीम वो दयालु परमात्मा कबीर है। आपको वेद से भी प्रमाण दे दूंगा कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। প্ৰিয় দৰ্শক, এখেতসকলে শিখ ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহত এয়া প্ৰমাণ দেখুৱাইছে। এইবাৰ আমাক বেদত প্ৰমাণ দেখুৱাম বুলি কৈছে। গতিকে আহকচোন আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আচ্ছা, তেখেতলোকে এতিয়া কোৰাণ শ্বৰীফত প্ৰমাণ দেখুৱাম বুলি কৈছে। আহকচোন আমি চাওঁ। কবীৰ চাহেব পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয়, সেয়া কোৰাণ শ্বৰীফত প্ৰমাণ আছে। সেয়া তেখেতলোকে এতিয়া আমাকে দেখুৱাবলৈ লৈছে। চাওকচোন। कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52। फला तूतियल काफिरन व जिहादुम विही जिहादन कबीरन। यहाँ पे ये पर्याय अरबी भाषा में ये कबीरन कर रखा है। यहाँ पे कबीरन मतलब कबीर है, कबीर परमात्मा का ही बोध है ये कबीरन शब्द। यहाँ पे 59 आयत में दे रखा है इबादही कबीरा, यहाँ पे खबीरा कर दिया, इबादही खबीरा। ए रहमानू रसूल वही खबीरन, यहाँ पे खबीरन कर दिया। यहाँ पे देखा कि जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तक पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा कबीर है। यहाँ पे मुस्लिम धर्म में ये कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, जो कि अभी मैंने आपको गुरु ग्रंथ साहिब से दिखाया और भाई वाले वाली जन्म साखी से दिखाया कि उसमें कबीर को ही बड़ा बताया है कि वो आलम बड़ा कबीर है। इसमें यहाँ पे सिर्फ बड़ा कर दिया कि वो अल्लाह बड़ा कबीर है।
প্ৰিয় দৰ্শক কুৰাণ শ্বৰীফ মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ কুৰাণ শ্বৰীফতো তেখেতলোকে কবিৰক পূৰ্ণ পৰমাত্মা হিচাপে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। এইবাৰ আমি আৰু কি গ্ৰন্থ আছে আমি চাওঁচোন আহক। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप लोगों का गुरु संत रामपाल जी महाराज कबीर को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। आप लोग ग्रंथों में प्रमाण दिखाते हैं। एक अच्छा ये क्या ग्रंथ है, इसमें क्या प्रमाण है, दिखाइए। ये हमने गरुड़ पुराण रखी हुई है और ये जो माई थी ये पूछ रही थी क्या व्रत नहीं करने चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हम जो नवरात्रे करते हैं उनके लिए गुरुजी मना करते हैं, हम जो सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए गुरुजी मना करते हैं, मंगलवार के व्रत के लिए। तो ये तो जो हमारी परंपरा चली आ रही है गुरुजी तो उनको मना कर देते हैं, तो मतलब गुरुजी गलत बता रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये मैं मना नहीं कर रहा, ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो मना कर रहे हैं। ये हमने फिर इनको ये प्रमाण दिखाया है कि ये है घट रामायण। ये आप देख सकते हो, ये घट रामायण है। दिखाइए। घट रामायण में ये पंक्तियाँ लिखी हुई है, आप पढ़िए। सहस बरस एकादशी की ना अंत जन्म माखी को लेना। आप ये अलग अलग व्रत है, अलग अलग वार, जैसे मंगलवार हो गया, सोमवार हो गया, उनके बारे में ये चीज़ें लिखी हुई है। और नीचे सरलार्थ लिखा हुआ हिंदी में, अर्थ देखिए। 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक बार अनेक प्रकार के रूप में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मुझे कुत्ते का जन्म मिला। तो ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है इनमें बताया हुआ है कि ये व्रत करोगे तो ये जन्म मिलेगा। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं, गीता जी में बताया हुआ है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको ना ही कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे जो गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए और शास्त्रों के अनुसार ही संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं। और इसका प्रमाण ये यहाँ पे सभी धार्मिक ग्रंथ दिखा रखे हैं। आप किसी में से भी कोई भी सवाल किसी भगत से पूछ सकते हो, सभी से प्रमाणित करके दिखा रखे हैं। जैसे आगे सारे वेद रखे हुए, चारों वेद, उनमें प्रमाणित किया हुआ है कि कबीर ही परमात्मा है, वो अपने शिष्य के घोर से घोर पाप नष्ट कर देता है। जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, राजा के समान है। तो हम तो अपने शास्त्रों की मानेंगे ना, किसी कहीं सुने कि थोड़ी ना मानेंगे। जैसे पहले के लोग क्या होते थे, सिर्फ पहले पंडितों को पढ़ने का अधिकार था, इसीलिए जो वो बता दिया करते थे हम वो मान लिया करते थे। लेकिन आज के समय में युवा पीढ़ी बिल्कुल पढ़ी लिखी है, वो इन शास्त्रों को, इन वेदों को खोल कर पढ़ सकती है और खुद निर्णय कर सकती है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा और किस चीज़ को ना करने से क्या नुकसान मिलेगा। ये संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं। ये ऋग्वेद है क्या? हाँ, इसमें कहाँ प्रमाण है, एक बार दिखाइए तो। ये देखिए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 है। इसमें उस परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि वह परमात्मा है, मेधावी है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दृष्टों को संग्रामों में तिरस्कार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में बताया हुआ है कि जब वो परमात्मा धरती पे आता है, शिशु रूप धारण करके आता है और वो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है। जैसे आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शिष्युम जज्ञानम हरयंती मुजंती शुभंती मरुतो वहीनम गणेन कबीर गिरबी काव्याना कबीर संत सोम पवित्रम अति इति रेबन। देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जब वो परमात्मा इस धरातल पर आता है वो शिशु रूप की लीला करता है। कबीर गिरबी, वो कबीर वाणियों द्वारा अपना प्रचार करता है, लोकोक्ति दोहों के माध्यम से अपना प्रचार करता है। काव्याना कबीर संत सोम, वो पवित्र संतों की पदवी को प्राप्त करता है, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा होता है, जैसा कि आपने इसमें लिखा। उसके बाद के अगले मंत्र में आप देखोगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 का मंत्र ये है 18। इसमें लिखा है कि ऋषि मना या ऋषिकृत स्वसा शस्त्र नीत पदवी कवि नाम। जैसा आप इसकी मूल संस्कृत में लिख सकते हो कि पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शिशासन सोम विराजम अनुराजती सतु। इसमें लिखा है कि वो ऋषि मना या ऋषिकृत, वो जैसे उनके बहुत से आपने शिष्य पढ़े होंगे, धर्मदास जी होंगे, मलुकदास जी होंगे, नानकदास जी होंगे, दादूदास जी होंगे, तो उनको प्रसिद्ध पदवियों की जो कवि है वो ऋषि रूप में कबीर परमात्मा जी मिलते हैं। मतलब और इसमें आगे भी लिखा है कि वो पदवी कवि नाम, वो प्रसिद्ध पदवी की कवि को प्राप्त होता है। ये जितने भी वेद है साहिब जी के बारे में पढ़ोगे, कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों के माध्यम से जो लोगों को ज्ञान दिया है, वाणियों में उन्होंने बताया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी का देना हो है मुक्ति। तो कबीर साहिब जी ने कहा है जो तीनों देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तवगुण की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए आगे कबीर जी ने और भी वाणियाँ कहा, अपने बारों में भी कहा कि हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर, कि वो उस तखत का उस सिंहासन का परमात्मा मैं हूँ और मेरा नाम कबीर है। तो ये तो
तो वेदों में भी है और कबीर ही परमात्मा। থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক এখেতসকলে ঋগ্বেদতো এই প্ৰমাণ দেখুৱালে। এতিয়া আমি আৰু আগবাঢ়ি যাওঁচোন আহক। নমস্তে ভাই সাহেব, सच साहिब जी, ये क्या ग्रंथ है? ये गीता जी है अच्छा जो कि जयदयाल गोयनका जी गीता अच्छा प्रेस गोरखपुर से। हाँ, इस गीता में कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, इसका प्रमाण है क्या? जी बिल्कुल, इस चीज़ का प्रमाण दिया गया है गीता जी में। अच्छा, बताइए। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में इस चीज़ का प्रमाण दिया गया है कि कबीर साहिब जी भगवान हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। ये दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, यहाँ पे कविम को सर्वज्ञ बोल दिया गया है, जो कि कविम का मतलब कबीर देव है। पुराणम अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घनब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो गीता ज्ञान दाता है वो भी सच्चिदानंद घनब्रह्म का स्मरण करता है। तो हमें उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক, এখেতলোকে গীতাটো কবীৰ চাহেবৰ কথা উল্লেখ আছে বুলি দেখুৱালে। গতিকে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাওঁচোন আহক। বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ ইয়াত ৰাখিছে। বিষ্ণু পুৰাণ, শিৱ পুৰাণ, গৰুড় পুৰাণ, ব্ৰহ্ম পুৰাণ, শিৱ মহাপুৰাণ, সব কুछ ৰখা है यहाँ। ইয়াত চাওকচোন, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ ৰাখিছে। শিৱ পুৰাণ আছে, বিষ্ণু পুৰাণ, গৰুড় পুৰাণ, শিৱ মহাপুৰাণ, ব্ৰহ্ম পুৰাণ, শ্ৰী মদ দেৱী ভাগৱত গীতা আৰু কি আছে আমি চাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। শ্ৰী বিষ্ণু পুৰাণ, সংক্ষিপ্ত মহাভাৰত, শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ, শিৱ মহাপুৰাণ, শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা। नमस्ते सर, ये गीता है ना? गीता जी है, इसमें कबीर साहब का कहाँ प्रमाण है, एक बार दिखाइए। दिखा अभी दिखा देते, गीता जी में क्लियर लिखा है। दिखाइए सर। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। ये गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, ये देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये देखो जी, कवियम सर्वज्ञ का रखा है इसका अर्थ। जो पुरुष सर्वज्ञ कहे तो कवियम, यहाँ कबीर साहब है कवि का रूप में। हाँ, इन्होंने अर्थ सर्वज्ञ का रखा है। अनादि सबके सूक्ष्म, सबके नियता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पालन पोषण करने वाले चिंत स्वरूप सूर्य के सदृश है, सूर्य के समान चमकते हैं वो परमात्मा। नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो ये कवियम क्लियर लिखा हुआ है। हाँ, तो ये कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत में कवियम भी कह देते हैं, कवि भी कह देते हैं। हाँ, तो ये कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है। थैंक यू প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ আমি বাকী ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ চাওঁচোন বোলো। শ্ৰীমদ দেৱী ভাগৱত মহাপুৰাণ, যথাৰ্থ প্ৰকাশ, শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ, বিষ্ণু পুৰাণ, ঋগ্বেদ, যজুৰ্বেদ, ইয়াত সকলো ধৰণৰ গ্ৰন্থ ইয়াত ৰখা হৈছে। মাৰ্কেন্দ্ৰ পুৰাণো আছে। नमस्ते सर, ये क्या पुस्तक आप दिखा रहे हैं, क्या ग्रंथ है ये? जी ये श्रीमद् भगवत गीता है। गीता जी में प्रमाण दिखाया है। अच्छा, ठीक है सर। दर्शकসকল